चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो आता है जीएसटी का कंपलसरी क्वेश्चन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो वैसे कंपलसरी क्वेश्चन की वेटेज थी 8 मार्क्स, पर अब है 15 नंबर। पर हाँ, दो पार्ट्स आएंगे, 10 का और 5 का। और जहां तक मुझे लगता है 10 में आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, 5 में आएगा वैल्यूएशन, वैल्यू सप्लाई। ये बन सकता है आपका बेटा। आ जाओ चलते हैं लेटेस्ट से एकदम। देखो ये ना एक ट्रिक होती है एग्जाम की। इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन टोटल इनकम, बहुत लंबा क्वेश्चन। वहां मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे कैच करना है। जो पहली बार देख रहा है वीडियो वो लिंक में जरा जाए, दिख जाएगा टोटल इनकम कैसे करा रखा है। और सेम जीएसटी का है। पहली बात तो डरना मत पूरा क्वेश्चन देख के, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ट्रिक फॉलो करना, आराम से कैच कर लोगे आप लोग। देखो क्वेश्चन, मिस नित्या, यहां से शुरू हुआ क्वेश्चन चल रहा है। देखो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहां तक क्या। देखो करना कैसे, बस एक सेकंड दो मुझे आप, मैं साथ में इसका आंसर भी खोल लेता हूँ, इजी रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में था बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले एंड में आ जाओ, मांगा क्या क्वेश्चन है हमसे, क्या मांग रहा है क्वेश्चन, बताओ क्या, बताओ क्या मांग रहा है। कंप्यूट द नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर। नेट मिनिमम इन कैश, कैश मतलब कि आईटीसी क्लेम करने के बाद जो बच जाएगा वो पे करना होगा हमको, ठीक है। तो पता है क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप कॉपी में जाना और यहां बनाना, अरे यार यहां बनाना ये स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल। आगे लिख देना फॉर जो भी नाम हो बंदे का वगैरह वगैरह बोले, और हाँ फॉर जो भी हो, फॉर द मंथ ऑफ जो भी क्वेश्चन में हो, फॉर द मंथ ऑफ जो भी हो, ये उसकी टेबल की हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। याद रखना फॉर द ईयर मत लिख देना प्लीज, इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी है, मंथ वाइज होगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, और क्या आएगा बोलो, एसजीएसटी। फिर यहां पे आएगा आउटवर्ड सप्लाईज पे कितना है, यहां पे आएगा नोट नंबर 1 लेस आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज, इसका हो जाएगा नोट नंबर 2। फिर आपका आ जाएगा नेट जीएसटी पेबल, ठीक है, क्लियर है। चलूं आगे। अब हमको पता है हमें दो नोट बनाने हैं, एक नोट बनाएंगे फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, एक बनाएंगे फॉर इनवर्ड सप्लाईज। बस वहां का टोटल यहां पोस्ट कर देंगे, माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। फॉर्मेट समझ आया, ठीक है। चल एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं नोट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। स्टेटमेंट पहला कुछ लाइन छोड़ दो, फिर आ जाओ नोट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। बना लो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, बना लो आप लोग स्टेटमेंट। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो अब इसमें ना बस ढूंढते हैं, पहले देखो मुझे बताओ ये इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, क्या है। इंडिविजुअल है मिस नित्या, ठीक है।
पता है क्यों? क्योंकि कई एग्जेम्पशंस मिलती हैं इंडिविजुअल को जो फर्म कंपनी को नहीं मिलती, ये भी ट्रैक करना पड़ेगा हमको। ओके, मिस नित्या रजिस्टर्ड है, किस स्टेट में रजिस्टर्ड है ये? वेस्ट बंगाल। ये क्यों बताया? क्योंकि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल है और प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल के अलावा कुछ और बन गया तो आईजीएसटी लगेगा, वरना सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। हमने ट्रैक कर लिया इंडिविजुअल है और वेस्ट बंगाल। उसके बाद नॉर्मल स्कीम में है, वेरी गुड। रेट देख लेते हैं, रेट क्या है टैक्सेस के, ये रहे। गुड्स कितना है 5, सर्विस कितना है 18। अच्छा एक बार ध्यान रखना, वैसे तो रेट्स दे रखे होते हैं, अगर ना दे रखे हो रेट्स, आप अज्यूम क्या करोगे? सर्विसेज का 18%, गुड्स का 12%, पर नोट लिख देना, अभी अज्यूम। वैसे दे रखे होते हैं, नहीं दिए तो अज्यूम कर लेना। आज पहले बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है नेचुरल सन्स को 7 लाख की। इंट्रा मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। गुड्स है सर्विस है, कितना रेट है टैक्स का? 5, 2.5 और 2.5। देखो 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 ऐसे बनाना, देखो देखो जो हम बनाएंगे ना, जो आपका पहला नोट था, पहला नोट क्या आपका? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, उसमें पर्टिकुलर्स में ये आ जाएगा पूरा, कॉपी कर दिया, और टैक्स में आ जाएगा 17,500 और 17,500। समझ आया कैसे बनाना है या नहीं आया समझ? सबको आया? ये आपका नोट चल रहा है, ध्यान रखना ये। और हां, इसको शॉर्ट में मत करना एग्जाम में, इस स्टेटमेंट को, इस पे कई बार ऐसे ही मार्क्स काट देता है। इसको शॉर्ट मत करके आना प्लीज, आलस मत दिखाना। अभी लिखने में आलस कर सकते हो कि बहुत क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम में तो एक करना होगा पेमेंट टैक्स का, आलस मत करना प्लीज, वहां मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, चलो आगे जाता हूं। चलो काम करो, आप लिखो मत, अभी आप कैलकुलेट करते रहो, बताते रहो मुझे, हम मैच कर लेंगे। चलो, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर किया है गुड्स का अपने ब्रांच ऑफिस को बंगाल को। एक मिनट, ये कहां रजिस्टर्ड था? ये बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ट्रांसफर कर रहा है गुड्स, सेल कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है? स्टॉक ट्रांसफर है, यानी डीम्ड सप्लाई बन सकता है। कह रहा है बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम जीएसटी नंबर। मुझे बताओ, एक ही स्टेट में आपके 2 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, क्या दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है? नहीं, एक ही में कर सकता है। हां, तो ये डीम्ड सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इसका क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं, 0 0। तो आप क्या करोगे? पूरी लिखोगे स्टेटमेंट, यहीं डैश मार दोगे और यहीं पे नोट दोगे। इसका नोट क्या होगा बाद में लिख लेना पॉज करके, सिंस they are under the same GST number within the same state, this transaction will not become deemed supply under section schedule 1। समझ आ गया पक्का? ठीक है, आगे। इंटर स्टेट सप्लाई करा है क्या? स्पॉन्सरशिप सर्विस टू XYZ लिमिटेड ऑफ चेन्नई। रुको रुको रुको, रिवर्स चार्ज याद करो। इंडिविजुअल किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है, मैंने एग्जांपल लिया था, बीसीसीआई को देते हो सर्विसेज आप। इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहा है, रिवर्स चार्ज में कॉन्टैक्ट पे करता है बॉडी कॉर्पोरेट, यानी इस इंसान का ये आउटवर्ड सप्लाई टैक्स है या नहीं है? नहीं है। हाँ, इसके टर्नओवर का पार्ट है, पर वो तो निकालना ही नहीं हमको यहां पे। तो आप क्या करोगे? पूरी स्टेटमेंट लिख दोगे और क्या कर दोगे? 0 0 0, और ब्रैकेट में क्या आएगा वही लिख देना, टैक्सेबल अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। वेरी गुड, ये पूरा लिख देना। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे करना है? आगे अगला, एडवांस मिला है आपको क्योंकि आप फ्यूचर में सप्लाई करोगे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक मिनट, सर्विसेज में नोटिफिकेशन 66/2017 होती है नहीं होती है? नहीं होती है, यानी एडवांस टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कितना एडवांस है? 40। गुड्स या की सर्विस है? 18% जीएसटी, 9 और 9, क्योंकि इंट्रा स्टेट बोल रहा है ये। कितना आएगा? 36 आ गया। उसके आगे तो बात कर रहा है इनवर्ड्स की। पहला नोट पूरा हो गया हमारा। पहला नोट बताओ कितना आया टोटल आपका जीएसटी का, अगर आपने लिखा हो तो? 21,100। आईजीएसटी है ही नहीं, सारा सीजीएसटी और एसजीएसटी है। ये बात समझ आई आपको? तो हम क्या करेंगे? अपने नोट पे जाएंगे, डैश मार के 21,100 21,100 कर दिया ट्रांसफर वहां पे।
देखो 8 में से ना 2 नंबर तो हो गए आपके, डन, 2 तो आ गए आपके। आगे चलते हैं बाकी पे। अब बात करते हैं किसकी, इनवर्ड की। आ जाओ। गुड्स खरीदे हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से, आईटीसी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। रेट क्या मिलेगा, 5%। अच्छा, सारा इंट्रा देखो लिखा है इंट्रा, तो 8 लाख का 2.5%, 2.5%। अच्छा, कौन सा नोट बनेगा, नोट नंबर 2 में जाएगा ये, नोट 2 में आएगा अभी। आ जाओ, कितना हो गया, 20,000, 20,000। समझ आ रहा है कैसे बन रहे नोट्स। उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है ऑफिस रिपेयर कराने के लिए। एक बार याद करो 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, वो कहता था बिल्डिंग वगैरह के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हो, पर अगर ये कैपिटल नेचर का है तो डिसअलाउ मार देना, पर अगर रेवेन्यू नेचर का है जो जाता है पीएनएल में, वो अलाउड है। कैपिटल वाला कौन सा अलाउड है, प्लांट एंड मशीनरी वाला। ये डेबिट करा है पीएनएल में, अलाउ हो जाएगा, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। 30,000 का कितने परसेंट, 9 और 9, क्योंकि ये सर्विस है। कितना आ गया, 27 और 27, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अवेल्ड लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन कोर्ट। एक सेकेंड, लॉयर सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, रिवर्स चार्ज कौन टैक्स पे करेगा, लॉयर की। ये 50,000 का कितना परसेंट, 18%, 9 और 9। सुनो, इसको आईटीसी में तो लिख दो, पर ये भी देखना पहले ये पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये कैश में पे होगा और पे होते ही क्या बन जाएगा, आईटीसी। याद आ रही चीजें आपको। सबसे पहले ही हमारा ये इंसान इस 50,000 का 9% कितना आता है वो, 4,500 ये आता ना, ये पहले गवर्नमेंट को पे करेगा वाया ई कैश लेजर, और पे करते ही इसके आईटीसी में जुड़ जाएगा ये। पर पहले पे करना पड़ेगा ना इसको। क्वेश्चन हो चुका है पूरा। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था यहां पे, मुझे बताओ। क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपसे मांगा है। देखो कितनी ट्रिक लगाई क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला आप पूरा आईटीसी बना लो, तो बन रहा है आपका, बना लो। हमने मांगा ही नहीं आपसे, हम आपसे नेट थोड़ी मांग रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, नेट मिनिमम कितना पे करना है। भाई साहब रिवर्स चार्ज वाला पे करना है मिनिमम, क्योंकि चाहे कुछ हो ना हो रिवर्स चार्ज वाला पे करना ही पड़ेगा ना मिनिमम आपको। यानी किसकी बात कर रहा है ये, रिवर्स चार्ज वाले की। इतना तो पे करना ही करना पड़ेगा आपको 4,500, क्योंकि नेट जीएसटी बोला, नेट मिनिमम बोला, वो तो करना पड़ेगा। चाहे आईटीसी कितना मर्जी पढ़ाओ, वो तो पे करना पड़ता है आपको। खैर एक बार पूरा भी निकाल लेते हैं, और एक बार बताना पूरा कितना हो गया आईटीसी आपका। 27,200 हो गया, इतना हो रहा है, आ गया ना। देखो जैसे ही मैं यहां लिखता हूं 27,200, साफ दिख रहा है, नेगेटिव पहुंच जाएगा क्योंकि आईटीसी ज्यादा पड़ा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आईटीसी मेरा। पर कौन सा पे करना पड़ेगा कैश में, रिवर्स चार्ज। खत्म क्वेश्चन। नेट कितना हो गया, 4,500। तो इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग ना, पहले जहां आपने आउटवर्ड लिखा है ना, यहीं पे ऐड कर देना रिवर्स चार्ज वाला भी, या उसे एंड में जोड़ देना, क्योंकि उसमें आईटीसी मत दे देना गलती से, उसको यहाँ एंड में जोड़ देना, यहाँ पे उसको यहाँ जोड़ देना एंड में रिवर्स चार्ज वाले को, क्योंकि यहाँ जोड़ दिया ना आपने, गलती से आईटीसी ना मिल जाए आपको यार, वो ध्यान रखना, एंड में जोड़ देना उसको आप लोग। ठीक, जैसे इन्होंने जोड़ रखा है ना, ऐसे जोड़ देना, ऐसे आप एकदम एंड में लाके यहां जोड़ देना, एंड में जोड़ देना, एंड में। ठीक है, तो हमने उसका आईटीसी भी ले लिया, एंड में दिखा भी दिया। समझ आ गया क्वेश्चन। अच्छा फ्रैंकली बताओ, अब डिफरेंट लग रहा है 8 नंबर के लिए, लग रहा नहीं लग रहा, बता दो जो भी है। बस मेरे पास चैलेंज क्या है, स्कैनर में जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये 2 चीजें घुमा रहा था, या तो डाल रहा था आरसीएम या एग्जामिशंस या फिर टीओएस। अब ये घुसा सकता है इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी, बताऊंगा कैसे प्लेस हो जाएगा। आप फिर और देखते हैं, सुना तो एक हो गया। अगला, अच्छा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है मानिक जी को ना ये सब कुछ पे करना था एज पर द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। क्या क्या पे करना था, मई वाले महीने का टैक्स, मई वाले महीने का इंटरेस्ट, मई वाले महीने की पेनल्टी, जून वाले महीने का टैक्स, और डिमांड आई थी सेक्शन 73 की, वो लायबिलिटी पे करनी थी। ये सब पे करना है। तो वो कह रहा है अगर वो थोड़े पैसे पे करे, पूरे नहीं है उसके पास अगर, तो वो पैसा सबसे पहले क्या माना जाएगा, उसने क्या पे ऑफ कर दिया। तो इसका आंसर होता है जीएसटी में सबसे पहले माना जाता है कि आपने पिछले महीने का टैक्स पे किया, पिछले महीने का इंटरेस्ट पे किया, पिछले महीने की पेनल्टी पे करी।
उसके बाद माना जाता है करंट मंथ का टैक्स पे किया, करंट मंथ के इंटरेस्ट पे किया, करंट मंथ की पेनल्टी पे करी, और एंड में मानते हैं आपने डिमांड पे करी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, पुराना, नया, डिमांड। इनकम टैक्स उल्टा है, पता है इससे एकदम। जीएसटी में ये है, देखो सेक्शन 49 का 8 क्या बोला, ऑर्डर क्या मानेंगे, पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करंट टैक्स पीरियड, और बाद में 70-74 की डिमांड। बताना प्रीवियस कितना है इसका टोटल, 30, पहली प्रायोरिटी हो गई 30, सेकंड क्या हो गया 35, थर्ड क्या हो गया 48, 30, 35, 48। समझ आ गया कैसे करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है जीएसटी में, पहले पुराना टैक्स, पुराना इंटरेस्ट, पुरानी पेनल्टी, फिर करंट टैक्स, करंट इंटरेस्ट, करंट पेनल्टी, और लास्ट में 73, 74। ये ऑर्डर होता है हमारा पेमेंट का। यानी कि अगर आप पूरा कितना है 65 और 48 इतना होता है, 65 48 इतना होता है, बताना। 13,000 इतना पे करना था आपको इस महीने, आपने सिर्फ और सिर्फ पे किया 40,000 रुपीज, तो क्या माना जाएगा, आपने ये चुका दिया, और ये कितना चुका चुके हो, 10,000 रुपए, 10,000 चुका चुके हो, क्योंकि 40 पे किया था ना आपने। यानी कितना रहता है आपका, ये आपका 25 रहता है, ये आपका 48 रहता है। ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर का पॉइंट, पहले पुराना, फिर नया, फिर सेक्शन। पक्का क्लियर है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जरा मुझे बताना, इसी के अंदर अगर आपने पे किया होता मान लो 80,000 रुपए, तो क्या मानते, क्या क्या पे हो गया, 30 पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, और 15 ये हो गया। पक्का क्लियर, ठीक है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन मिल गया हमको। कितना बड़ा क्वेश्चन, देखो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, देखो लंबा चल रहा है, देखो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है यहां तक। यानी एग्जाम क्वेश्चन पर देखोगे तो 2.5-3 पेज खा जाएगा। एंड में आ जाओ, सबसे पहले बताओ निकालना क्या है, यहां निकालना कितना पे ऑफ करना है, ठीक है, निकाल लेंगे पे ऑफ। खैर रेट जो रखे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, हर एसी का, पार्ट्स का, एक्सेसरीज का रेट वो है, सर्विसेज का 18, स्टेबल 18, फ्रेट 12, मिल गया रेट्स, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन बनाएंगे स्टेटमेंट, सेम नेट जीएसटी वाली। इसका पहला नोट क्या होगा, आउटवर्ड, सेकंड क्या होगा, इनवर्ड। अब चलते हैं पहले आउटवर्ड के ऊपर, आउटवर्ड चलते हैं। ओके, पहले बताओ एक कौन इंडिविजुअल है, क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। कहां रजिस्टर्ड है ये, आसाम में रजिस्टर्ड है, ठीक है डन। इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट कर रहा है, चलो वेरी गुड, मतलब कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। कह रहा है कि मैं ना एसी सप्लाई करता हूं, पर एसी में मैं इनवॉइस के अंदर ब्रेकअप डाल देता हूं कि एसी कितने का है और घर की डिलीवरी कितने की हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कितने का हो रहा है। पर मुझे बात बताओ, आप लोग कभी एसी खरीदने गए हो, आज तक गए हो, मार्केट गए हो, एसी खुद लेके आते हो घर पे कभी उठा के, वही लेके आता है ना। तो अगर वो कह रहा है एसी कॉस्ट इतनी है, घर लाने खर्चा इतना है, ये ऑर्डिनरी कोर्स में है कि नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स में है ना। यानी कि ये कौन सा केस हो गया, कॉम्पोजिट सप्लाई केस हो गया। तो चाहे इनवॉइस में ब्रेक करो या मत करो, हम तो प्रिंसिपल सप्लाई जो एसी है उसका टैक्स रेट पूरे पे लगाएंगे भाई, ऑब्वियसली बात है। ये बात समझ आ रही है आपको, कॉम्पोजिट क्यों है। इसने अलग से दिखाया है, कह रहा है एसी 4 लाख के हैं, घर लाने का खर्चा 1 लाख का है, तो हम क्या करेंगे, पूरे 5 लाख पे कौन सा रेट लगा देंगे, एसी का रेट। कितना रेट है एसी का बताओगे मुझे एक बार आप, 12% लगा दो, कितना आ रहा है, कितना आया, 30 और 30, पक्का क्लियर है। फ्रेट का मतलब मत कर देना, और नोट में क्या लिखोगे यहां पे बताओ, रुको खाली निष्ठा बताएगी, निष्ठा नोट में क्या आएगा इंग्लिश में, एज कॉम्पोजिट सप्लाई दैट इज एसी, क्लियर, ठीक। चलो आगे, अब जिससे पूछूंगा बताएगा, सिर्फ मुझे आंसर चाहिए इस बार अपूर्व से। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज where apart from charging service charges, cost of parts provided to customer also charged and consideration is separately mentioned। मुझे बताओ रिपेयर के साथ साथ पार्ट्स देना, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई,
मिक्स सप्लाई, भाई क्या पता रिपेयर से काम हो जाए। अरे मैंने एग्जांपल दिया था मैकेनिक वाला एग्जांपल, एग्जाम क्लास पढ़ते पढ़ते मैकेनिक ने बैटरी लगा के दे दी थी, यानी तो मिक्स सप्लाई केस बन जाएगा। अतः मिक्स सप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट रेट देखते हैं, अगर ब्रेकअप नहीं है तो, और ब्रेकअप है तो अलग अलग रेट लगाते हैं। ठीक है। वैल्यू ऑफ सर्विस कंपोनेंट्स 3 लाख और स्पेयर पार्ट्स का 50,000। जरा बताना क्या क्या रेट गिवन है क्वेश्चन में इसके। सर्विस का रेट क्या है 18%, तो 3 लाख का हो गया 9 और 9, क्लियर है। और पार्ट्स का रेट कितना है बेटा 12, 6 और 6, देख लो ऐसे लिख रखा है, सर्विस का 9 और पार्ट्स का 6, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, पक्का समझ आ रहा है ना लोगों को। ठीक, आगे चलते हैं। अब चाहिए आंसर मुझे कुशाल से, कह रहा है इन ऑर्डर टू एनहांस द सेल्स, मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए और स्टॉक क्लियर करने के लिए जीनो एंटरप्राइज ने कॉम्बो ऑफर देना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या बोला, अगर एक कस्टमर एसी के साथ साथ स्टेबलाइजर परचेस करता है, हम उससे कॉम्बो प्राइस कितने का लेंगे 20,000 का, जो वैसे कितने का था 30,000 का। ड्यूरिंग दिस मंथ जीनो एंटरप्राइजेस ने इंटरस्टेट 10 ऐसे कॉम्बो बेचे, मतलब 20,000 इंटू 10 कितने का सामान बेचा जी 2 लाख। कॉम्बो का बाइफरकेशन नहीं दिया, साथ में दे दिया भाई, ये तो ये बोला है ना अलग अलग लोगे तो इतना है। खैर 20,000 का बाइफरकेशन नहीं है हमारे पास, तो अब बताओ एसी के साथ स्टेबलाइजर देना कॉम्पोजिट है कि मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, जिसका रेट हाईएस्ट होगा वो लगा देंगे। बताना एसी का कितना रेट है 12, स्टेबलाइजर का 18, तो पूरे 2 लाख पे क्या लग जाएगा 18। और कौन सी सप्लाई इंटर की इंटर, इंटर, यानी 2 लाख का 18% बन गया आपका आईजी। समझ आया, क्लियर सबको, ठीक है ओके। आगे परचेज की बात कर रहा है, यानी कि आउटपुट हो गया खत्म, कितना है टोटल आउटपुट का, तो ये तो रफ में करते रहो प्लीज यार, यहां मत देखो, रफ में करते रहो क्योंकि हो सकता है गलती है उसके अंदर कोई। ये आ रहा होगा 36,000, 60,000, 60,000। अब मैं ना यहीं पे लिखता हूं, रुको इसको, मैं तो कर सकता हूं ना, तुम थोड़ी कर सकते हो काम। कितना था 36,000 और कितना है 60 और 60, लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका परचेज क्या है। चलो मुझे बताओ, इसने बिजनेस क्लास एयर टिकट खरीदी है फॉर इंट्रा स्टेट ट्रैवल, फॉर गुवाहाटी एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, घुमा है, ठीक है। बेसिक फेयर दे रखा है 40,000। मुझे बताओ इंप्लॉइज की फ्लाइट की टिकट का खर्चा आईटीसी मिलेगा या ब्लॉक्ड है। बेटा ब्लॉक्ड तब होता है कि एसी, अगर आप एरोप्लेन खरीद रहे हो तो, अरे इकोनॉमी कहां पहुंच गए ये एसी कह रहा हूं, एरोप्लेन खरीदोगे वो ब्लॉक्ड है, एरोप्लेन से ट्रैवल थोड़ी ना ब्लॉक्ड है। एम्प्लॉय तो जाएंगे काम से यहां वहां, जहां के डरा था मन लोगों ने, एरोप्लेन सुनते ही अरे ब्लॉक्ड होगा, भाई साहब एरोप्लेन खरीदना ब्लॉक्ड है, एरोप्लेन को पूरा किराए पे लेना ब्लॉक्ड है, टिकट थोड़ी ना ब्लॉक्ड है, ये अलाउड है। 40,000 का 2.5% कितना हो गया 1,000 आ गया 1,000, ये तो मिलेगा ना। अच्छा एडिशनल इन्फो सारा दे रखा है, एक्सक्लूसिव, अगर ये ना होता ना फंस जाते बेटा, हर बार निकालना पड़ता है इंक्लूसिव करके। खैर और ये क्या बोल रहा सुनो, इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यू इनवॉइसेस, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के इनवॉइसेस थे, हमें कौन से महीने का डेटा निकालना है अक्टूबर 22, ओके। सुनो 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 क्वेश्चन का लेके आपको, 21-22 यानी कब खत्म हुआ होगा ये साल 31/2022। कह रहा है कुछ आईटीसी ना था सीजीएसटी 20, एसजीएसटी 20, आईजीएस 80, वो लेना भूल गए थे पहले, कि अब ले सकते कि टाइम निकल गया। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना तब नहीं ले सकते थे क्योंकि तब डेट सितंबर की थी, पर अब आपको पता है डेट क्या है 30 नवंबर और एआर विच एवर इज अर्लियर, और 21 महीने ले जाता है अक्टूबर वाले महीने में, यानी कि अक्टूबर रिटर्न कब जाती है 20 नवंबर को, टाइम है इसके पास।
समझ आया? अगर नवंबर मंथ होता ना तो नहीं मिल पाता, उसकी रिटर्न जाती दिसंबर में। ठीक है, ध्यान रखना, मिल जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 20 20 80। देखो सॉरी 80 20 20, टोटल एडीसी आ गया 80 21 21 आ गया जी। बोल देते नहीं हो यार। 80,000 21,000 21,000। अब कोई नहीं बोलेगा, तुम सबको मम्मी कसम है, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वो बोलेगा। पहला मुझे जानना है श्रीहरि, आउटवर्ड में भी तीनों है, इनवर्ड में भी तीनों है, सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? आईजीएसटी। वेरी गुड, आईजीएसटी काम करते हैं। देखो कैसे करोगे आप, सीजीएसटी लिखा, एसजीएसटी लिखा और आईजीएसटी लिखा। कितना कितना बढ़ा है बताओ, कितना कितना पे करना है बताओ मुझे? 60 60 36 पे करना है, ठीक है। ये पे करना है, ये पे करना है और ये पे करना है, ठीक है। सबसे पहले यूज करते हैं आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। कितना आईजीएसटी तेरे पास? 80 है ना, 36 पूरा यहां यूज कर दिया, खत्म। देखो दो पार्ट में करना, खत्म कर दिया। कितना बचा हुआ है अब? 44। फिर यहां लिखता हूं आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, कितना पड़ा है? 44। कहां करूं? सीपीएस पे कहीं भी कर सकता हूं, कहीं भी बराबर कर देते हैं। 22,000 यहां पे, 22,000 यहां पे, कर दिया यूज। अच्छा अब ना इसका नोट डाल देना। नोट क्या लिखोगे? वी हैव फर्स्ट यूज क्रेडिट आईजीएसटी फॉर आईजीएसटी, देन इक्वली फॉर बोथ, ये लिख देना। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर पूरा डाल दे सीजीएसटी में, आपको नहीं पता ना भी क्या होने वाला है वहां पे, नो डाल क्या। अच्छा अब देखते हैं और कौन सा एडिशन के पास है बताओ। अब किसका है? सी का है, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। कितना आईटीसी आपके पास है? 20 है। लाइबिलिटी भी इसकी बिल्कुल लाइबिलिटी है, 20 यूज कर दी। 30 है 20 है 20 21 है, यूज कर दिया पूरा। जो भी बचा कितना है जीएसटी का? 21 है, ये भी 21 है, वो यहां नहीं आएगा, अलग से आएगा ना। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी कितना आ गया? 21 यूज कर दिया। कुछ पे करने का बचा हुआ है? कितना पे करना है बताओ? नेट जीएसटी पे कितना है? 17,000 यहां, सीजीएसटी है, सीजीएसटी 17 यहां, 17 यहां, 0 यहां। क्लियर? मैच करें आंसर एक बार। आईजीएसटी 0 17 17। समझ आ गया कैसे करना है? पक्का? किसी को डाउट नहीं आना श्योर यहां पे? चलो आगे चले। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है इस टॉपिक के अंदर? सत्यजीत श्योर है ना? चलो आज कितना बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं भाई साहब। 28 पे आ जाओ। सबसे पहले क्या बनाओगे? वही स्टेटमेंट, हम सीधे चल रहे नोट नंबर 1 पे। तो नोट 1 क्या होता है हमारा? स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड। अच्छा हमारा एसएससी कौन है? एसएससी कौन है? कंपनी। वेरी गुड, याद रखना कौन है जी? ये कंपनी। कहां सप्लाई कर रहा है? बिहार में। अरे एकता तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी ऐसे ही बोल दिया यार। चलो ठीक है, ओके। अच्छा बिहार में वैसे बताना टर्नओवर की लिमिट क्या होती है फॉर रजिस्ट्रेशन? सर गुड जाए तो 40 वरना 20। इतना कहां खो गए थे भाई। चलो आ जाओ, रेट बताना, रेट्स क्या क्या लेने? सर्विस में, अच्छा कार सर्विस में 5, बाकी सब में 18। ओके आज आउटवर्ड सप्लाई, अच्छा कौन से महीने का निकालना है? जनवरी 22 का। अच्छा हाँ, एग्जाम में जीएसटी आपको प्रीवियस ईयर तो होता नहीं जीएसटी में, तो क्या पता आंसर 22 का 23 का है, ध्यान रखना। इनकम टैक्स में होता है प्रीवियस ईयर 23 24, यहाँ प्रीवियस ईयर नहीं है आपका, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई, अच्छा सारा एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, बढ़िया हो गया। तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ, ओके, इन द स्टेट ऑफ बिहार, इंट्रा और इंटर। मुझे बताओ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या बोलता था? मुझे एक सेकंड दो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, अपने अकॉर्डिंग देख लिया भाई प्लीज।
रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हाँ सुनो, 15 सबसेक्शन 1 क्या बोलता था वैल्यू सप्लाई का? कहता था इफ द बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन दे विल चार्ज जीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। यानी आपको कौन सा कॉलम लेना है? टीवी। जो क्या बोला है? नॉन रिलेटेड, यानी ये कॉलम तो काम का ही नहीं। समझ आई बात? क्या हुआ? पंखा क्यों देख रहे हो? बंद करवाना है? कर दो भाई बंद, वहां से होगा। पंखा बंद कर दो, ठंड लग रही है इसको, तेरे आगे बैठी है। ओके ठीक, और कोई इरादा तो नहीं है पंखा देख के? चल ठीक है, चलो मुझे बताओ, इंट्रा स्टेट 40 लाख 4 लाख का कितना रेट लगेगा? बोलो रेट, बोलो रेट। 18, यानी कि 9 और 9, ठीक है। 4 लाख का 36, ठीक है। अच्छा, इंटर वाला 1 लाख का 18, आईजीएसटी आ गया जी। नहीं ये कहां है? ये थोड़ी ना है, ये आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, एग्जेम्पशन से लिंक कर दिया। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। याद करो लास्ट क्लास, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसका एटलीस्ट 75% खर्चा गवर्नमेंट करे तो एग्जामेंट है। खर्चा हुआ था 90,000, गवर्नमेंट ने दिया 63,000, यानी गवर्नमेंट ने कितना परसेंट पे किया? 70%। 75 नहीं पहुंचे, यानी कि टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल? 5 लाख का कितने परसेंट? 1 मिनट, ये कौन सी जगह का है? मैंने कहा था एक पड़ोसी तुम्हारा कहां है? पड़ोसी कहां का है? बिहार। स्टेट किसको किसको प्रोवाइड कर रहे हो? कर्नाटका। इंट्रा की इंटर? इंटर। क्या लिखा हुआ है? अच्छा एंड में लिखा हुआ है, ओके। ना लिखा होता फिर? हाँ भाई, तभी तो मैं, समझो ना, मैं स्टार्टिंग में क्यों बोला बिहार, पॉइंट आने वाला, ठीक है। कितना का? 5 लाख का 18, कितना हो गया? 90। क्लियर? ओके ओके। स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन कहां ले जा रहे हैं आपको? डीम्ड सप्लाई के ऊपर। अपने ब्रांच को बिहार में, 1 मिनट, बिहार का बंदा बिहार में, अगर सेम रजिस्ट्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर अलग ले रखा है तो डीम्ड सप्लाई, ब्रांच एज अ सेपरेट जीएसटी नंबर। अब इसने तो पैसा चार्ज नहीं किया, पर जो मार्केट प्राइस वो लेना पड़ेगा हमको। कितना है? 20,000। एक में इंट्रा की इंटर? इंट्रा। 20 का 9 और 9, ये भी आ गया 18। समझ आया? अब तो आगे देखते हैं। ये तो इनवर्ट की बात कर रहा है। कितना है टोटल? लिखता बताना टोटल एक बार। टोटल हाँ, वो टैब पर रे, देखो इसको बोल रहा हूं, तू कर। इतना देर लगा रहे हो यार। रफ में लिखा नहीं था क्या? रफ में लिख नहीं रहे थे क्या? लिख लो। हाँ कितना है बताओ? 1,08,000, 3,700, 37,800। अब बात करते हैं आईटीसी। पता है रफ में लिखते रहो बेटा, वरना थोड़ी देर में ना ऐसे होगा। बता रहे सब होगा, सब बता रहा हूं। प्लीज रफ में लिखते रहो साथ जो बता रहा हूं। चलो आईटीसी बता रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर देना। यहां से आ जाओ। इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई करा है, बहुत सारी सर्विसेज ली हैं 6.5 लाख रुपए की, जिसके 30 बिल्स हैं। पता है आपको, अगर ये नंबर ऑफ बिल्स दे रहा है मतलब इसका नोट आने वाला है कोई, वरना बिल्स नहीं बताता आपको, तो पढ़ लेते हैं आगे क्या बोला हुआ है इसने। हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, अजय को लगा एक इनवॉइस कोई था 30,000 का, 2 दिसंबर का, वो ओमिट हो गया था। ठीक है, यानी रिकॉर्ड करना भूल गया था भाई ये, और इसने उसकी पेमेंट भी नहीं करी अभी तक। जनवरी आ गया, ये इनवॉइस इशू किया था मुकेश ऑफ पटना ने, जो अजय, जिससे अजय ने कार ली थी। 1 सेकेंड, इनवॉइस खो गया तो खोने दो,
मैंने किसी से कार ली थी, किससे ली थी कार? मुकेश। इंडिविजुअल ने रेंटिंग ऑफ कार सर्विस कंपनी को दी तो रिवर्स चार्ज लग गया होगा। ये तो पिछले महीने टैक्स पे कर चुका होगा गवर्नमेंट को भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है इनवॉइस हो ना हो, सेल्फ इनवॉइसिंग होती है इस केस में। तो यानी इसमें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऑलरेडी हो चुका काम लास्ट मंथ भाई साहब। कट। समझ आया पॉइंट क्यों कट कर दिया हमने? क्योंकि रिवर्स चार्ज था ना, इनवॉइस हो ना हो, मैं तो लास्ट महीने पेमेंट कर चुका गवर्नमेंट को भाई साहब, कट कर दिया। आ जाओ आगे। कह रहे जो 13 वॉइसेस थे ना, 30 कहां थे? ये वाले। उसमें कह रहा है 6 इनवॉइस जिसका वैल्यू बन रहा था 1.5 लाख, वो इनवॉइस थे जिसमें IRN नहीं दिया हुआ था, मतलब इनवॉइस सही नहीं बना हुआ। 1.5 लाख को बाहर करना पड़ेगा, 6.5 लाख में हटाओ 1.5 लाख, कितना बच गया? 5। इसका मिलेगा ITC। 5 लाख का कितना परसेंट? 18%। बताओ कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है। देखो रेंटिंग हमने नील क्यों मारा? क्योंकि वो रिवर्स चार्ज में हो चुका है काम लास्ट टाइम। कितना आ गया आपका? 45 ITC पक्का? चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, आ जाओ। आपको कितना पे करना है? 1,08,000, 37 सबसे पहले क्या यूज करने वाले हो? सबसे पहले क्रेडिट किसका यूज होगा? क्रेडिट सबसे पहले किसका यूज होगा? सबसे पहले IGST का है ही नहीं। वेरी गुड, फिर तो सिंपल है जी, CGST। अदर को पहले IGST का लेना होता है पर पहले खत्म नहीं करना होता। अगर आप CGST का क्रेडिट यूज कर रहे हो, सबसे पहले कहां यूज होगा? CGST में। याद रखो, पहले अपने घर की आग बुझाओगे फिर पड़ोसी घर की आग बुझाओगे। CGST का ITC पहले कहां यूज होगा? CGST में। बच गया तो IGST में जाएगा। ऐसे ही SGST पहले कहां यूज होगा? SGST में। बच गया तो IGST में जाएगा। ठीक है, तो CGST का क्रेडिट कितना हमारे पास? 45,000। और कितना पे करना था? 37,800। पे कर दो, कितना बच गया? वो लग गया IGST के लिए। सेम SGST का कितना था? 45,000 यूज कर दिया SGST में, जो बच गया कहां पे आ गया? यहां पे। तो नेट कितना GST पे करना है आपको? 93,600। अब रुक जाओ, ये सब हो गया। अब आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर जो हमने पॉइंट छोड़ा था, ये वाला पॉइंट जो रिवर्स वाला पॉइंट था। अब देखो ये इसको यहां पे अलग से ऐड करके दिखा रहा है, यानी ये क्या अज्यूम कर रहा है कि इनवॉइस छोड़ो, हमने तो GST भी गवर्नमेंट को नहीं पे कर रखा है, RCM वाला। तो ये आपका assumption है, आपको ये मानना है तो यहां पे ऐड कर दो, वरना नोट डाल दो कि हमने क्या अज्यूम किया है, ये RCM गवर्नमेंट को पे कर चुका था। जो तुम्हारा assumption ले लो, आंसर मैच करना है तो यहां पे ऐड कर दो, पर नोट में लिख देना ऑन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो अज्यूम कि ये रिवर्स चार्ज पे हो चुका होगा लास्ट टाइम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दोनों वेज में आपका आंसर आ जाएगा, वरना यहां तक तो मैच करेगा आपका, ये आपके assumption के ऊपर है। मैच करना तो मैच कर देना, कोई इशू नहीं, पर नोट पक्का डाल के आना है इसका। चलूं आगे? चल। अच्छा, छोटा क्वेश्चन आ गया, मुझे बताओ जब ई कैश लेजर बनाते हो, ई कैश लेजर में हम जो पेमेंट करते हैं वॉलेट में डालते हैं, चालान कौन सा यूज होता है? PMT 08 होता है ना। अच्छा, हेड्स होते हैं माइनर हेड, मेजर हेड्स। मेजर होते हैं CGST, SGST, ITGST, UGST। माइनर क्या होते हैं? JAX, टैक्स, सेस, पेनल्टी वगैरह। क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउ होती है? अलाउ होती है। आप चाहो तो CGST यूज कर लो SGST के लिए, क्योंकि कैश है। ITC मना करता है, कैश थोड़ी मना करते हैं। CGST का टैक्स यूज कर लो SGST के इंटरेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर को मेजर के, मेजर को माइनर कर सकते हैं यूज। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? PMT 09। बस यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास ना 5,000 पैसे थे जो आपने फी के अंदर रखे थे, और 4 थे जो आपने रखे थे IGST में। आपको गलती से आपने कर दिया ऐसा काम, पे करना था आपको SGST या पे करना था IGST, जो भी हो कर सकते हैं, आपस में यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? PMT 09। ये पढ़ लेना, आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, ITC में ऐसा नहीं होता, कैश में ऐसा होता है, याद है ना आपको? अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ। जियोन लिमिटेड क्या है ये? कंपनी है। ओके जी, कंपनी है, बिल्कुल ठीक। कहां रजिस्टर्ड है? रांची। अरे वाह, माही के वहां से है तो। हम्म हाँ, चल आ। क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या पक्का कुछ और देख रहा होगा, ये नहीं देख रहा होगा। चलो रेट देख लेते हैं। अच्छा, बहुत रेट दे रखे हैं। कॉम्पो का रेट दे रखा है, बस का रेट दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, वॉशिंग मशीन का रेट दे रखा है। एक बात मुझे बताओ, कॉम्पो का रेट पता है क्यों दे रखा है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। कॉम्पो वाले से अगर मैं खरीद के लाऊंगा, मुझे मिलेगा आईटीसी? नहीं मिलेगा। याद है ना आपको? वो कंफ्यूज करने का होता है। लगा मत है ना गलती से भी कि अरे रेट दे रखा है लगा दो, तुम्हारा अटेम्प्ट लगवा देगा आईसीआई। हाँ क्या? चलो आ जाओ। ओके, किस महीने का निकालना है जी? सितंबर का। ठीक है। अच्छा, हमारा बंदा रांची में। पहले से भाई पहला नोट, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अब रफ में अमाउंट लिखते चलना, शायद मत लिखो पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखते चलना। अभी निकाल रहे हैं आउटवर्ड। विद इन झारखंड 24 लाख, आउटसाइड झारखंड 5 लाख। मतलब 24 लाख पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और बाहर पे आईजीएसटी। क्या रेट है भाई? बेचा क्या इसने? वॉशिंग मशीन। ये रहा रेट है आपके 9 और 9 और 18। करो 24 लाख का 9-9%, 5 लाख का 18% डाल दो। कहां गया? डाल दिया। ये आ रहा है 216, 216, 90। पक्का? आगे चलते हैं। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स विद इन झारखंड। ये इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? या नोट 1 की 2? 2। 2-3 लाइन छोड़ के नोट 2 बनाना स्टार्ट करो फिर। आईटीसी का नोट कुछ तू बना नहीं रहा, तू देख ले। ठीक है, मैं आगे क्यों पढ़ रहा? मैंने बताया क्या अभी तक यार? ठीक है। अच्छा, शॉपिंग कितने करी आपने टोटल? 7 लाख की। इसमें कह रहा है मटेरियल 2 लाख रुपए का किसी कृष्णा से लेके आए हो जो कॉम्पो में है, यानी उसका आईटीसी मिलेगा नहीं। किसका मिलेगा? 5 लाख का। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, क्या खरीद के लाया ये? रॉ मटेरियल्स। कितना रेट है? 12%। करो 5 लाख का 6 और 6। क्या हुआ एकता? क्या हुआ बता दो, डाउट है। माइनस क्यों किया? हाँ अच्छा, चलूं आगे। अच्छा, बस बेचिए खरीदी है? खरीदी है। ओके, एक मिनट, मुझे पूजा बताना, बस खरीद के लाया हूं, आईटीसी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा। डिपेंड करता है सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर है या नहीं है। यहां बोला है कितनी कैपेसिटी है जी? 25। अच्छा अब मैंने बस खरीदी, कैपेसिटी 13 से कम है, तब मिल सकता है एटीसी? हाँ, 3 केसेस। बस बेचना मेरा काम है, बस चलाना मेरा काम है, बस सिखाना मेरा। ठीक, 25 वर्कर है, मिल जाएगा। 12 लाख का बिल्कुल मिल जाएगा जी। बस का क्या रेट है? 20 है, मतलब 14 और 14 लगा दो। 12 लाख का 14 14 जो भी है लगा दिया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, जोड़ दो। सीजी का 20, एसजी का 5, आईजे का 95, जोड़ दो और बताओ कितना आपका टोटल आईटीसी आया जी? यही आ रहा है, वेरी गुड। टोटल आ गया। अच्छा, आउटवर्ड में एक ही सप्लाई थी, मतलब वो कितना है टोटल? टोटल आउटवर्ड, टोटल आपका आउटवर्ड का जोड़ दो, भी आ रहा है जो भी आ रहा है वो यही आ रहा है।
सब पहुंच जाए, आराम से वेट कर रहा हूँ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, बहुत टाइम हमारे पास। रोहित आ रहा है टोटल तेरा? संस्कृति हो गया यहां तक? डन डन, ठीक है। अच्छा चलो, टोटल हो गया। मुझे बताओ सबसे पहले आईजीएसटी का यूज करना हुआ 90,000 रुपए। आईजीएसटी पे कितना करना है? 95। पूरा खत्म हो जाएगा, 5 रह जाएगा फिर भी, यानी सबसे पहले यहां यूज होगा ये कोई इशू नहीं है मेरे पास। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दे, सॉरी, हो जाता है, गलती हो जाती है, मैं थोड़ी बना। चलो ठीक है, कौन है भाई? अच्छा सॉरी, 95 यूज करना था, 90 कर दिया पे ऑफ, यानी खत्म आईजीएसटी का पेमेंट वाला। पर आईटीसी कितना रहता है? 5,000। रुको 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 रुको, सामने देखो एक बार, सामने 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 सामने। मुझे पता है 5 आईजीएसटी आई कैन यूज इन बोथ। मैं चाहूं तो 2.5 यूज कर सकता हूं, पर एक दिमाग लगाओ, आपको दोनों 216 पे करने हैं। ऊपर देखो, सीजीएसटी का आईटीसी ऑलरेडी पड़ा है आपके पास, तो मैं आईजीएसटी को सीजीएसटी के लिए क्यों यूज करूं? वहां यूज करता हूं तो यूज करना है मुझे, क्योंकि एसजीएसटी कम है मेरे पास, 2-3 है, 216 पे करना है। तो दिमाग लगाओ ना, मैं आईजीएसटी को कहां यूज कर लेता हूं? एसजीएसटी के लिए, कम पे ऑफ करना पड़ेगा। तो पूरा कहां यूज होगा ये मेरा? एसजीएसटी की पेमेंट के लिए 5,000। तो एसजीएसटी कितना पे, कितना रह जाएगा मेरा? 2,11,000। उस 2,11 में से 2-3 को मैं यूज कर लूंगा, तो कितना पे करना पड़ेगा? 8,000 रुपए। समझ आया? दोबारा बताऊं एक बार, दोबारा सुन लो एक बार। मैंने सबसे पहले क्या किया, आईजीएसटी जो मेरा था, देखो ऐसे लिख के दिखाता हूं, देखो सबको, ये लिख देता हूं मैं, देखो इसे चेंज कर देता हूं उसको मैं एक बार। हाँ, कितना कितना पे करना है बताओगे मुझे एक बार, कितना पे करना है मुझे? पूरा स्टार्टिंग से बताना कितना पे करना है आउटवर्ड। 216 और 216 ये पे करना है मुझे। सबसे पहले मैंने आईजीएसटी यूज किया, कितने का? 90,000 का, 90 का यूज कर दिया, ये खत्म हो गया। अब कितना बचा मेरे पास? 5,000। मैंने पूरा डाल दिया इस बार एसजीएसटी के लिए, क्योंकि उसका आईटीसी कम पड़ा है मेरे पास, ये खत्म हो गया। अब बताओ सीजीएसटी का आईटीसी कितना है आपके पास? 218, पर पे कितना करना है? 216। 216 यूज कर दिया, 2 बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। एसजीएसटी कितना पड़ा है मेरे पास? 2,03,000, वो मैंने यहां यूज कर दिया। तो अब मुझे कितना नेट पे करना है? सीजीएसटी कोई पे नहीं करना, पर ये कितना पे करना है एसजीएसटी? 8,000। और इसके साथ ही मैं क्या लिखूंगा? 2,000 आईटीसी ऑफ किसका? सीजीएसटी विल बी कैरिड फॉरवर्ड। समझ आया? ये एग्जामिनर टेस्ट कर रहा था आपको कि आप एक दिमाग लगा पाते हो या नहीं लगा पाते। तो नोट में क्या लिखोगे? सिंस आईजीएसटी कैन बी यूज फॉर बोथ सीजीएसटी और एसजीएसटी एज पर द चॉइस ऑफ द टैक्स पेयर, वी हैव फर्स्ट यूज इट फॉर एसजीएसटी। पक्का समझ आया पॉइंट ये सबको ना? ठीक है। देखो अगर गलत यूज करोगे ना, हो सकता है मार्क्स कट जाए आपके। देखो रियल लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस महीने पे कर दोगे, नेक्स्ट मंथ यूज कर लेना भाई, बात तो वही है, आपकी मर्जी है। पर एग्जामिनर का जो टेस्ट करने का वे था ना, वो हट जाएगा पॉइंट यहाँ पे, वो देखना चाहता था आपको याद आ रहा नहीं आ रहा पॉइंट। पक्का क्लियर सबको पॉइंट कैसे करेंगे? ठीक, इन्होंने क्या करा है? यही करा है, चलो बढ़िया, ठीक। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है।
देखो MSPQR लिमिटेड, इसने फाइल किया है अपना GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगस्त की रिटर्न कब फाइल करनी होती है? 20 सितंबर को। इसने कर दी फाइल, टाइम से फाइल करा। आगे देखो, इट वॉज नोटिस्ड इन अक्टूबर 20। अक्टूबर 2020 में पता लगा कि यार जो अगस्त 20 का टैक्स पे किया ना भाई ने, अच्छा टैक्स पे कब किया होगा? 20 सितंबर को। वो शॉर्ट पेड है बाय 10,000, 10,000 कम पे हुआ था। इसने बोला कोई बात नहीं। कब पता लगा इसको? 20 अक्टूबर पता लगा ना इसको। तो इसने क्या किया, इसने जो 10,000 पे करना था वो इसने कैश लेजर से यूज कर लिया 7,500 और क्रेडिट लेजर से यूज कर लिया 2500। कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट, जब इसने 20 नवंबर 2020 को रिटर्न फाइल करी, क्योंकि अक्टूबर रिटर्न कब जाएगी? 20 नवंबर को। इसने बोला जो मेरी लायबिलिटी थी ना पुरानी, 7,500 में पे करता हूं कैश से और 25 में पे कर देता हूं कहां से? ITC से। कोई इशू नहीं, इसने पे ऑफ कर दिया पूरा। अब हमें ये देखना है, लेट तो पे हुआ, जो पे होना चाहिए था 20 सितंबर को वो कब पे हुआ है? 20 नवंबर को। जरा बताओगे डिले कितना हुआ? सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। 20 की होती है ड्यू डेट, 30 माइनस 20, 10 दिन हो गए सितंबर के डिले। अक्टूबर पूरा डिलेड है 31 डेज और नवंबर पे हुआ है आपका 20 तारीख को। डिले आपका 61 डेज का। इतना इंटरेस्ट लगेगा। याद है 18% का लगता है इंटरेस्ट। क्या हुआ जी? कौन से? सितंबर के? बेटा 20 थोड़ी काउंट होगा। आप पहुंच गए अमेंडमेंट पे, रॉन्ग थोड़ी यूज करा है कुछ। ये लेट है। ये 50 सबसेक्शन 1 है, वो 50 का 3 था, डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ओके। हाँ, तो 61 डेज का डिले, ये हमको पता लग गई बात। मेरा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस पे लगेगा? ग्रॉस लायबिलिटी पे या नेट लायबिलिटी पे? डिफरेंस समझो। यहां पे टैक्स पेयर गवर्नमेंट से बोल रहा है देखो 2,500 का तो ITC है ना मेरे पास, तो उस पे क्यों मैं टैक्स पे करूं? यानी मैंने आपको कितना कम पे किया? 7,500 कम पे किया मैंने आपको, उस पे लगाओ इंटरेस्ट। या गवर्नमेंट कह सकती है नहीं भाई हम तो पूरे 10 पे इंटरेस्ट लगाएंगे। टैक्स पेयर क्या बोल रहा है? 2,500 ITC पड़ा था मेरे पास, वो मैं यूज कर लेता, तो अब कितना शॉर्टफॉल रहता? 7,500, उस पर इंटरेस्ट लो मुझसे आप। गवर्नमेंट कह रही नहीं हम किस पे लेंगे? 10,000 पे। तो यहां पे समझो दो केस बनते हैं। पहला केस, गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ये बताओ आपने अक्टूबर वाले अगस्त की रिटर्न जो 20 सितंबर को फाइल करी 3B क्या होता है? आउटवर्ड माइनस इनपुट, फिर बैलेंस आता है। आपने ITC क्यों नहीं यूज किया? रिटर्न फाइल कर दी, ITC यूज नहीं किया और टैक्स कम पे हुआ है। साफ पता लग रहा है आप चीटिंग करना चाहते हो। जस्ट लाइक आज फीस डिपॉजिट की डेट है, मान लो रोहित छुट्टी पे, आज रोहित आया ही नहीं आज, और कल से लेट फीस स्टार्ट है, तो मैम से कह सकता है ना मैम मैं आता तो पक्का देके जाता, मैं किसी रीजन से नहीं आ पाया। हो सकता है मैम मान जाए, पर कुशाल आया नजरें छुपा के चला गया, ये क्या पता लग रहा है? ये चीटिंग कर रहा है। डिफरेंस है। तो अगर इसने रिटर्न टाइम पे फाइल करी है तो भाई साफ पता लग रहा है तू पैसे छुपाना चाह रहा था, वरना ITC क्लेम करता तू पड़ा है तो। यानी कि अगर रिटर्न टाइम पे फाइल्ड है तो हम ITC को इग्नोर करके पूरे 10,000 पे लगाएंगे इंटरेस्ट। लॉजिक समझ आया आपको? क्योंकि नजर छुपा के निकल गए तो 10,000 का 61 डेज डिवाइड बाय 365 इंटू 18% कितना होता है? 300 रुपए आ रहा है इंटरेस्ट। 301 आ गया इंटरेस्ट। पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आपको? सेकंड कह रहा है क्या आपका आंसर बदल जाता अगर वो अगस्त के रिटर्न ही आके नवंबर में फाइल करके जाता? हाँ, ये तो रोहित वाला केस हो गया ना। उसने बोला मैं तो आया ही नहीं, पर मैं आता तो करके जाता। अब टैक्स पेयर क्या बोल रहा है? भाई साहब मैंने रिटर्न ही अब फाइल करी है, मुझे पता ITC है मेरे पास, मैं कर सकता था यूज,
तो अब किस पे जाएगा इंटरेस्ट? 7500 पे। देखो पता है मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया रोहित एग्जाम्पल, हमारा माइंड क्या बोलता है, जैसे रिटर्न टाइम पे फाइल करिए तो कम पे लगना चाहिए ना इंटरेस्ट, रिटर्न लेट करेगा तो ज्यादा पे लगाओ, पर नहीं भाई, रिटर्न फाइल कर दी और कम पे, क्या मतलब छुपा रहे हो टैक्स? उल्टा है यहां पे, रिटर्न टाइम पे तो टैक्स लगता है ग्रॉस लायबिलिटी पे, रिटर्न लेट तो टैक्स लगता है नेट के ऊपर। गवर्नमेंट क्या मानती है? रिटर्न फाइल कर ली, कम पे के मतलब नजरें छुपा के जा रहे हो, पूरे पे टैक्स पे करो। यानी रिटर्न लेट फाइल करी तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 7500 पे। आगे सेम है, 7500 18%, कितना दिन का डिले था? 61/365, कितना आ गया? 226। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अच्छा मुझे 5 मिनट के लिए बाहर जाना है, आप एक काम करो, इसमें नोट बना के ट्राई करो, आउटवर्ड इनवर्ड में आके कराता हूं आपको, आप भी ट्राई करो वीडियो वाला। हाँ चल, चलो आओ मेरी हेल्प करो, चलो आओ करते हैं। ओके, आईटीसी बैलेंस दे रखा है ओपनिंग का, कौन से नोट में आएगा? नोट 1 की 2? आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस कौन से नोट में आता है? 2, 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। ठीक, आउटवर्ड ही है ना, इनवर्ड है? ये तो नेट है, सॉरी, ये अच्छा नेट है, ओहो हो सॉरी सॉरी, ये तो नेट है। ये तो पे करना है, ओके, तभी सोचो बोल क्यों नहीं रहे थे। ठीक है, नेट है, ओके, पे करना है। अच्छा, कंपनी ने 5 ट्रक हायर पे दिए हैं जीटीए को, याद करो एग्जेम्पशंस, एनी हायरिंग ऑफ अ ट्रक जो गुड्स ट्रांसपोर्ट में यूज होगा, जीटीए को दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, सेम वे गवर्नमेंट को तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये एग्जेम्पशन याद आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आ रही? दिखाता एग्जेम्पशन, ये रहा, देखो अरे उल्टा लिख दिया, देखो मॉड्यूल का पेज नंबर है 5.104, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। आप हायर पे किसको दे रहे हो? स्टेट ट्रांसपोर्ट को, लोकल अथॉरिटी को, या फिर टू अ जीटीए जो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट गुड्स और पैसेंजर, सॉरी गुड्स और गुड्स, ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्पशन। ठीक है, समझ आया पॉइंट? यानी कि अरे यार, जो हमने यहां पे किया है, हमने यहां पे 5 ट्रक जीटीए को हायर पे दिए हैं, ये क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। और जब भी एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 11 नोटिफिकेशन 12/2017। समझ आ गया पॉइंट ये? अच्छा, बता सकते हो मुझे, अलग, इससे अलग जा रहा हूं एकदम, इस पॉइंट में क्या चेंज है? अब इसरो हो, अंतरिक्ष हो, कोई भी हो, एग्जेम्प्ट। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो हो गया एग्जेम्प्ट, 0 0। कंपनी ने, कंपनी है कहां की हमारी? है गुजरात का है, ओके। कंपनी ने गुड्स बेचे दिल्ली वाले को, ओके, कंडीशन लगाया कि 2% इंटरेस्ट पर मंथ, ओके 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 ओके, पर मंथ है, यानी डिवाइड नहीं होगा 12 से, ध्यान रखना, ये पर मंथ है, अकाउंट्स तो आती है ना, ये मैथ्स से क्या, मैथ्स का होगा ना, तो मैथ्स का होगा। विल बी चार्ज अगर पेमेंट नहीं आई विद इन 30 डेज। गुड्स की डिलीवरी हो गई 6 जनवरी को, पेमेंट आई है 20 फेब को, 6 जनवरी से 6 महीने कब हो जाते? 5 फरवरी को। एक महीने कब होता था? 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज 5 को होते ना, क्योंकि 6 फेब को तो 31 डेज हो जाएंगे, 5 को हो जाते। पेमेंट आई है 20 फेब को, 15 दिन का डिले, कह सकते हैं हाफ मंथ का डिले, तो 2% लगे आ जाएगा 1% इंटरेस्ट। एक मिनट, 5 लाख तो वैल्यू है, 5 लाख का निकालो 1%, कितना आया? 5,000 रुपए, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। एक सेकेंड रुको 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 रुको, उसने मुझे इंटरेस्ट पे कर दिया,
उसने मुझे इंटरेस्ट पे किया, ये मेरा सप्लाई ऑफ सप्लाई हो गया। इंक्लूसिव मानू एक्सक्लूसिव मानू? इंक्लूसिव मानना पड़ेगा। पहली बात तो टाइम ऑफ सप्लाई लेट पेमेंट का बनता है जब इंटरेस्ट मिलता है आपको, और मैंने बताया था इंक्लूसिव मानना पड़ता है भाई, वो आपको इंटरेस्ट पे करे, बड़ी बात है, ये तो जीएसटी पे नहीं करेगा आपको वो। और ये आईजीएसटी क्योंकि डेली का इंसान है ये, तो 5000 डिवाइड बाय कितना रेट आता है रेट मैंने इसका आईजीएसटी का 18% डिवाइड बाय 118% इंटू 18% कितना आया 760, ये बनेगा आपका आईजीएसटी। फिर सुन लो, हमने इंक्लूसिव क्यों माना भाई, मैंने बता चुका हूं, इंटरेस्ट जब मिलेगा, कोई आपको इंसान लेट पेमेंट का इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसका जीएसटी पे नहीं करने वाला आपको, वो क्या मानना पड़ेगा इंक्लूसिव। तो कैसे निकालते हैं, 5000 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट इंटू जीएसटी रेट कितना आ गया 763। इन्होंने क्या मान रखा है ना, मत करना, आईसीआई हमेशा इंक्लूसिव मानेगा। ठीक कर लो आंसर, ये 900 नहीं आएगा, कितना आएगा 763। आईसीआई हमेशा इंक्लूसिव मानता है, और प्रैक्टिकल इंक्लूसिव चलेगा भाई। कोई आप किसी को लेट पेमेंट तो कर दोगे, मान लो खुशी में हमने आपको बोला जीएसटी हमें फीस पे करो, आपने फीस पे कर दी, उसमें जीएसटी पे कर दिया, कल को एक फीस लेट हो गई, आपने लेट फीस पे कर दी, उसका जीएसटी बोलोगे हो गया मैडम बस कितना, ऑब्वियसली बात है भाई, लेट फीस पे करना बड़ी बात है इंडिया में तो। खैर क्या मानेंगे इंक्लूसिव, बात समझ आई। आगे, कंपनी sought legal consultancy services from a partnership firm। कंपनी ले रही है लॉयल सर्विस, कौन सा चार्ज, रिवर्स चार्ज 1.5 लाख, आईटीसी में डाल दो, पर आउटवर्ड में भी ऐड कर देना, दोनों में जाएगा ऊपर नीचे। ये मत कहना लिखे ना तो क्या होगा, लिख देना बेटा, वो भी कह देंगे पास ना किया तो क्या हो गया, ऐसे मत करना प्लीज। ठीक है, 1.5 लाख कितना परसेंट, अगेन 18%। अच्छा आईजीएसटी सीजीएसटी है, गुजरात गुजरात 9 और 9, ठीक है, दोनों में आएगा, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। आउटवर्ड में क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी पे करना है कैश से, इनवर्ड क्यों आ रहा है, पे करते मिल जाएगा। कंपनी ने 3000 पैकेट टूल्स ऑर्डर किए थे, ओके, 3 लॉट्स में आने हैं, हमारे महीने तक तो पूरा आया नहीं है, अप्रैल में जाके आएगा, तो कभी मिलेगा एटीसी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नोट क्या आएगा, अंडर सेक्शन 16 in case of lots ITC will be given on the last lot, 16 subsection 2। ओके भाई साहब, ये है तगड़ा वाला पॉइंट, ये मुझसे भी गलती हुई थी एक बार करते करते, मैं भावनाओं बह गया था। सुनो, फिर मैंने देखा आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, सच में अच्छा पॉइंट है। सुनो क्या रहा है, कंपनी ने 10,000 पैकेट एक कस्टमर को सप्लाई करे थे 10 रुपए के हिसाब से जनवरी में, ठीक है, यानी हमने क्या दिखाया होगा, 10,000 इंटू 10 1 लाख की सप्लाई करी होगी, उससे जीएसटी लिया होगा, गवर्नमेंट को दे दिया होगा, कोई इशू नहीं है। बाद में फेब में जाके कंपनी ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें तो 9 रुपए चार्ज करने थे, ये लो क्रेडिट नोट। माइंड क्या बोलता है, क्रेडिट नोट इश्यू किया है, लायबिलिटी कम कर लेते हैं, ये बोलता है। आईसीआई ने बोला नहीं भाई साहब, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, रीवैल्यू कैसे कर दिया, ये तो डिस्काउंट कर रहे हो तुम, तो हमेशा ऐसे कर दोगे, पहले सप्लाई दिखा दोगे बाद में रिवर्सल करा दोगे, इसको क्या माना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। और मुझे बताओ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो जनवरी में नहीं पता था, बाद में वैल्यू से कम होता है नहीं होता, नहीं होता, इसका कुछ नहीं होगा, ये इग्नोर होगा पॉइंट यहां पे जो आपके पूछने आए थे ना, वो पॉइंट समझ आया। इसे क्या माना है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, वरना ऐसा कुछ सोचो ना यार, ये तो कोई भी क्रेडिट नोट इशू कर देगा उठा के, आज बोलेंगे सप्लाई करा, कल बोलो क्रेडिट नोट, गवर्नमेंट कहेगी क्या हो रहा है हमारे साथ भाई। तो क्रेडिट नोट इशू कब होता है, टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया, क्या यहां बोला टैक्स ज्यादा चार्ज है, नहीं बोला। क्या यहां बोला गुड्स कम सप्लाई हो गए, ये भी नहीं बोला। क्या यहां पे बोला गुड्स रिटर्न आ गए, वो भी नहीं बोला। किस बात क्रेडिट नोट भाई, जस्ट रीवैल्यू कर रहे हो, ये क्या बात होती है। हाँ टैक्स ज्यादा चार्ज हो गया, समझ आता है, वैल्यू ज्यादा चार्ज कर ली, समझ आता है, गुड्स का रिटर्न आ गया, समझ आता है, रीवैल्यू क्या होता है भाई, ये साफ पता लग रहा है कहां ले जा रहा है आपको, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पे, इसका कुछ नहीं होगा। पक्का क्लियर, ठीक है। अब तो कर ही लोगे शायद, आंसर आ गया आप लोगों का, नहीं आया। एक काम करते हैं, बताओ कितना आ रहा है टोटल आउटपुट पे करना है, जो पे करना है कितना पे आ रहा है टोटल। ओपनिंग भी लेना, ओपनिंग कितना था, 3 लाख ओपनिंग था, ओपनिंग बैलेंस था आपका, मैं लिखता हूं 3 2.5 3, मैं भी लिख देता हूं, मैं भी कर लेता हूं।
मैं भी कर लेता हूं ना। हाँ, कितना पे करना है? 3,00,000, 2.5 और 3 पे करना है। इसी में जोड़ दो रिवर्स चार्ज भी। चलो एंड में जोड़ देंगे, एंड में जोड़ देंगे, बस आपके एंड में जोड़ते हैं। आ जाओ। और क्या क्या लायबिलिटी बनी है मेरी इस बार? और क्या क्या लायबिलिटी बनी है? बस इंटरेस्ट बना है 763। तो इसे कितना हो गया? ये 3,00763 ये हो गया। यही पक्का ये लायबिलिटी मेरी। आईटीसी किस किस का है मेरे पास? देख लेते हैं आईटीसी कहाँ है। आईटीसी खाली एक ही है रिवर्स चार्ज के पास, एक ही आईटीसी है। ओके, तो तीनों यूज हो जाएंगे। कितना? 13,500 है। 13,500, 13,500 नील, 13,500 यूज हो गया, 13,500 यूज हो गया, 0 यूज हुआ। नेट जो भी आपका आएगा इसमें क्या जोड़ देना अलग से? आरसीएम वाला, आरसीएम अलग से जोड़ देना। बस जो आरसीएम मिला है वही जोड़ना है, 13,500 13,500, आंसर आ जाएगा आपका। करके दिखा दो यार, क्योंकि आप नहीं करोगे मतलब अपने आरसीएम इग्नोर कर दिया। जबकि आरसीएम क्या बोलता है? पहले पे करो फिर यूज करो। तो करके दिखाना पड़ेगा आपको उसको। पक्का क्लियर है? आंसर चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? 3,00763। ठीक है जी, ये भी हो गया। एक और कर लेते हैं, फिर चलते हैं आरटीपी के ऊपर। ठीक है, आ जाओ। एक्स इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ओके। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है, पहले ही आ गया कि अगर 50 एसी खरीद लिए हम दे देंगे 10% का डिस्काउंट, ये मिलेगा। ठीक है, आप पता है एक चीज देखो, एक चीज समझो। हम बताओ, जब भी एग्जाम देने जाते हैं हम एक साल पहले क्वेश्चन करके जाते हैं, क्वेश्चन करके नहीं जाते? क्वेश्चन करके जाते हैं। ये कब आया था क्वेश्चन? जुलाई 21। और जब भी किया था वो कब आया था? बच्चे ने देखा होगा, जुलाई में डिस्काउंट माइनस किया है, दिसंबर में आ गया पॉइंट क्रेडिट नोट वाला, माइनस करके आ गया होगा। वो नहीं होगा माइनस, क्यों? वो नहीं पता था, ये पता था। डिफरेंस देखो कितना छोटा डिफरेंस है, पर पॉइंट खिल गया उसके ऊपर। आ जाओ चलो, ओके। अक्टूबर की बात कर रहा है। एक सेकेंड, इंटर स्टेट सप्लाई कितनी है? रूल 86B पे ले गया आपको ये। 1% कैश पे करना पड़ेगा। तो जैसे लायबिलिटी बनेगी ना, सबसे पहले 1 पे करेंगे, बाकी में यूज करेंगे। हिंट मिल गया, देखो 86B की आपको, यहां समझ आया? जी कैसा? आ जाओ। क्या सप्लाई किया है? 15 लाख के माइक्रोवेव। ठीक है जी, कहां जाएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना रेट है? 9 डालो, जल्दी से डालो, जल्दी डालो। 15 लाख का 9 और 9, एक पैसे पैसे आ गया। फ्रिज सप्लाई करे विद स्टेबलाइजर, क्वेश्चन ही कह रहा है मिक्स्ड है, तो कौन सा लूं? 28 के 18? 28, 40 लाख का 28, 14 डन। आगे चलते हैं। एसी सप्लाई करे हैं 1.5 टन वाले, एक एसी 50,000 का है, 50 लाख का बेचा, कितने एसी हो गए? मतलब 100 एसी हो गए। 50 करने थे, 100 कर दिए, मिलेगा डिस्काउंट? मिलेगा। तो हर एसी अब 50 का नहीं होगा, 45,000 का लगेगा। 10% डिस्काउंट है ना हमारे पास, तो कितना हो गया सप्लाई मेरा? 45 लाख। इसका निकालो 9%, 9% हो गया। टोटल मार दो, जो भी आ रहा टोटल आपका, जो भी आ रहा है मार दो। आ गया? उम्मीद करता हूं यही आया होगा। 9 लाख, 11 लाख, 11 लाख, यही आ रहा है। 9, 11, 11 यार, बोल ही नहीं रहे हो यार। चलो परचेज की बात करते हैं, आ जाओ। रॉ मटेरियल खरीदा है 20 लाख का,
क्या रेट है जीएसटी का रॉ मटेरियल पे? कुछ नहीं है, 9 और 9 लग जाएगा आईटीसी पे। 20 लाख का 9, 20 लाख का 9। जिम की फेस पे की एम्प्लॉयज की ब्लॉक्ड नहीं मिलेगा। सेक्शन याद है ब्लॉक्ड का? 17 का 5 नोट डालना पड़ेगा। ठीक है जी। ट्रक खरीदा है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, मिल जाएगा आईटीसी? मिलेगा, ट्रक का तो मिल जाता है। 30 लाख का 9 और 9 लिख दिया। बस ओपनिंग दे रखा है, बैलेंस जोड़ दो, आईटीसी का ओपनिंग जोड़ दो। सीजी का 58,000 है, एजीएच 70,000 है, आईजीएसटी 10 लाख है। टोटल डाल दो, कितना आ रहा है आपका? क्या आपका आईटीसी का टोटल ये आ रहा है? 10 लाख, 5 लाख 8,000, 5 लाख 8,000? नहीं आ रहा? कितना संस्कृति नहीं आ रहा? क्या हुआ बताओ? ये वाला 5-20 है। कौन सा बेटा? एसजीएसटी वाला। कौन सा कह रहे हो मुझे आप? एसजीएसटी 5-20 है। ये अच्छा, कितना होगा? 5 लाख। ठीक है, बी बाकी ठीक है। चलो गलती मिल गई, शाबाश। ठीक है, ठीक है, 5-20 है ये। अच्छा, अब देखो कैसे करना, मैं कराता हूं पॉइंट वाला। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर अपना। मुझे बताओ कितना कितना पे करना था मुझे? एक मिनट में। सीजीएसटी कितना? सीजीएसटी कितना है? 11। सीजी 11 लाख, एसजीएसटी 11 और आईजीएसटी 9 लाख। 9 लाख। सुनो, सबसे पहले नीचे आ जाओ। रूल 86B 1% पे करना है। पहले ऐड कर दो वो। कितना आ गया? 11,000, 11,000, 9,000। ये तो पे करना ही पड़ेगा। 11,000, 11,000, 9,000, ये तो पे करना ही है। इसको यहां से कर दो माइनस। कैसे लिखोगे? माइनस रूल 86B वाली पेमेंट। तो कितना बच जाएगा आपका? मैं हटा रहा हूं, अब हटाना इसको। कितना आएगा बताओ? 1089। ये भी भाई 1089 और आईजीएसटी 891। ये समझ आया मैंने क्या किया? मैंने 1% निकाल के अलग से डाल दिया, पे करना है मुझे वो। तो पक्का क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ, अब सिंपल गेम खेलनी है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? 10 लाख आईजीएसटी कहां लग जाएगा? 891 तो लग जाएगा आईजीएसटी पे। 1,09,000 बच गया। बराबर बांट दो, बराबर 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 ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जो भी है बांट लो बराबर बराबर। कितना आ रहा है बांटने के बाद? था कितना? 10 लाख था ना? 1,09,000 बच गया है। 1,09,000 का आधा कितना होता है? 54,500। आधा यहां ले लो, आधा यहां ले लो, माइनस कर दो इसमें से। ठीक है एकता जी। उसके बाद अब ले लो सीजीएसटी 5,08,000, सीजीएसटी से ले लो अगर बचता है तो, और एसजीएसटी ले लो एसजीएसटी से बचता है तो। जो भी नेट आएगा आपका आंसर वो आपको पे करना है। नेट कितना आ रहा है आपका? 526 सीधे। हाँ, एसजीएसटी का कितना? 514,500। ये आईटीसी लेने के बाद है? हाँ ठीक है, ये आ गया। इसमें ये जोड़ देना जो अलग से पे करना है, 11,11। ये जोड़ देना अलग से पे करना है जो कैश वाला। एकता नहीं आएगा बेटा आपका? संस्कृत आपका आया? पक्का ना? आगे फिर जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा नेट। आंसर कहां है इनका? अबे आंसर कहां है? हाँ यही आ रहा है। 15, 30, 30 और 30। ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? ये गलत है। आपका आंसर क्या रहता है? नेट आंसर क्या आ रहा है आपका? बताओ नेट। 526,500 और 11,000 कितना होता है? 537,500। ये कितना आएगा? 525,500 और ये कितना आएगा? 9,000। ये आपको नेट पे करना है कैश में। ये ठीक कर लो आंसर प्लीज।
बुक में ठीक कर लो प्लीज। संस्कृति ठीक कर लो बुक में, उसमें होता नहीं कर लो। क्वेश्चन समझ आ गया? जब भी रूल लगे 86B सबसे पहले 1% निकाल के नीचे डाल दो और वहां से माइनस कर दो, बाकी क्लेम कर लो सारा क्लेम कर लो। चलूं आगे? पक्का चल सकता हूं? बोल रहे हो? चलो अब चलते हैं आरटीपी के ऊपर। आज आरटीपी कहां है? आरटीपी चल, इसका आंसर भी खोल लेते लगे हाथ। देखो करेंगे तो वैसे ही आउटवर्ड माइनस इनवर्ड। नोट नंबर 1 बनाते चलो। Q10 कंपनी, देखिए तो तेरी बात हो रही है, कहां पर रजिस्टर्ड है भी तू आरसीबी की फैन, देख ले। आज शाम को हारने वाली वैसे तू। वैसे आज जीतेगी बैंगलोर, देखना वो देखता है ना, आज जीतेगी बैंगलोर, टेंशन ना है। अच्छा कौन सा महीने काम करना है? अक्टूबर का। अच्छा आपका एसएससी कौन है? आपका एसएससी कौन है? पार्टनरशिप। ओके हाँ टैक्स पेयर यार। इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू अ बैंक, क्या लग रहा है? रिवर्स चार्ज? आंसर है नहीं, इंडिविजुअल डीएसए होगा तो रिवर्स चार्ज, ये तो फर्म है फॉरवर्ड चार्ज। याद रखो, कितना अच्छा पॉइंट बोला, तभी बार बोल रहा हूं। नाम देखो कौन है? टैक्स पेयर। इंडिविजुअल डीएसए सर्विस देगा बैंक को तो रिवर्स चार्ज है, फर्म पे नहीं है रिवर्स चार्ज। 2.5 लाख का रेट क्या लगाना है? 9 और 9 लगा दो, 2.5 लाख का 9 और 9 22,500 22,500 आ गया जी। आगे चलते हैं। ये कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है मेरे को। सैनिटेशन कहां पड़ा है? अमेंडमेंट हुई है, सर्विस टू गवर्नमेंट, नई अमेंडमेंट, कैसे बोल सकते हो उसको? क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट 00। हाँ याद थी तो बोला क्यों नहीं? इसने बोला था, तूने बोला था? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संस्कृति याद आई अमेंडमेंट है ये? किसको नहीं याद आई अमेंडमेंट है ये? माधव याद आ गई? अच्छा रेंट पेड टू अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर रनिंग एन ऑफिस, ये तो टैक्सेबल होगा भाई। आर 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 एग्जेम्प्ट हो जाता, ये आर 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 नहीं है, ऑफिस है, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। पक्का? कौन से चार्ज में? इसने रेंट पे किया है, यानी घर किराए पे दे रहा है कि ले रहा है? कोई रेंट अगर पे करेगा मतलब किराए पे लेगा ना घर को। एक मिनट, जिससे लिया है वो रजिस्टर्ड नहीं था, पर ये तो रजिस्टर्ड है। कौन सा चार्ज? रिवर्स चार्ज। इस 25 पे ये टैक्स पे करेगा कैश लायबिलिटी से, ऊपर ऐड नीचे माइनस। 25,000 का 9 और 9 ऐड भी कर दो और आईटीसी में भी लिख लो, दोनों जगह आएगा ये। आलसी। हाँ क्या दिक्कत है? दुनिया लेती है, क्यों पे करे? कुछ भी नहीं होता। ओ अपना घर किराए पे चढ़ा, ये बंदा की दुकान खोल ले, क्या फर्क पड़ता है? एमसीजी रोक सकता है उसको? वो एमसीजी रोक सकता है? फाइन पे करना पड़ेगा बोल रहा हूं मैं, सेटिंग नहीं, फाइन बोल रहा, फाइन। चलो कार परचेज करी है पार्टनर्स के लिए, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, ब्लॉक कट, कुछ नहीं करना इसका। नोट तो बनेगा 17 सेक्शन 5 क्लॉज सब क्लॉज ए, सॉरी क्लॉज ए पहले ही तो है कार का, डाल देना।
इंप्रेशन बढ़ जाएगा तुम्हारा थोड़ा बहुत यार, 17.5 ये तो याद रख सकते हो, पहला कार ही था। अच्छा, अवेल्ड आईटी सर्विसेज फॉर बिजनेस फ्रॉम पार्टनर फ्रेंड मिस्टर एलन वॉग फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ही रिफ्यूज टू टेक एनी कंसिडरेशन। एक मिनट, सर्विस इंपोर्ट करी विदाउट अ कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 पैरा 4 याद आ रहा है, पर वो रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए। मेरे पार्टनर का दोस्त थोड़ी मेरा रिलेटेड होता है, यानी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीरो। समझ आ गया? क्यों नहीं बना पैरा शेड्यूल 4, सॉरी शेड्यूल 1 पैरा पर क्यों नहीं बना? भाई रिलेटेड ही नहीं है, फ्री मिल रहा है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज, ओके, किसको पे करी है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। ना बोल रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे कर रहा है, ना बोल रहा है चैरिटेबल पे कर रहा है, ना बोल रहा है गवर्नमेंट पे कर रही है, तो क्या मानेंगे? टैक्सेबल। 3 लाख का पे किया है, 3 लाख का 9%, 9% एवरेज 18। आप कहां के हो मैडम? बैंगलोर। कहां दे रहे हो? केरला में, अलग स्टेट है। 18% आईजीएसटी आउटवर्ड के अंदर आ गया। क्या हुआ? ये तेरा नाम रख देंगे बाबू कौंस। रोहित नाम से कर ले इसका, बाबू कौंस। बाबू कौंस एक प्रोप्राइटर है राजस्थान का, रजिस्टर्ड नहीं है, इसे क्या फर्क पड़ता है? टैक्स आएगा नहीं आएगा? टैक्स आएगा नहीं आएगा? टैक्स तो आएगा, पर सुनो सुनो सुनो, बाबू कौंस में सुनो जरा, एक बार आओ जरा। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में पहले लगता था एग्जेम्पशंस, चार्ज, टाइम, और अब से क्या लगेगा इसमें? प्लेस। एक मिनट, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस सर्विसेज का पीओएस क्या बनता है? अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस, वरना सप्लायर का प्लेस। पहले कैसे रजिस्टर्ड था केरला वाला, तो बन गया आईजीएसटी। सेकंड में बाबू कौन सा रजिस्टर्ड है क्या? नहीं है, तो क्या बनेगा? पीओएस गुजरात, सॉरी बैंगलोर, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो कितना तगड़ा लिंक कर दिया बाबू कौन ने हमको, देख लो। समझ आया? हिडन पॉइंट्स। आंसर हिल जाएगा, पूरा गलत हो गया था। डालो 1 लाख का 9 और 9 डाल दिया, बाकी सब तो हो चुका है। आ जाओ, आंसर देख लें जल्दी से, आ जाओ आ जाओ। इतना इतना पे करना है, ये बताओ पहले, इतना इतना पे करना है, सही है गलत है? ये गलत आ रहा है क्या? नहीं आ रहा आपका? ये कितना आ रहा है बताओ बताओ। यही ना? अरे वो अलग से दिखा रहा है ना बेटा उसको, वो अलग से दिखा रहा होगा उसको यार, रिवर्स के बिना वो एन में जोड़ रहा होगा, एन में जोड़ देगा वो, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है आपका? 33,750। मैं चेंज कर लेता रुको, तो अलग से दिखा देंगे, बात नहीं, अलग से दिखा देंगे। ये पता क्या कर रहा होगा? तुम्हारा वाला एग्जांपल ना ले रहा है ना दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा होगा वो। अगर आप ऐड करोगे माइनस करोगे, दरअसल तो नहीं पूछा था, ये ना ऐड कर रहा है ना माइनस करेगा। आपका आईडीसी कितना है बताना, टोटल का आईडीसी का आपका, आपका टोटल का आईडीसी का, हाँ आईडीसी का यही है ना? ठीक है, ये क्लेम कर रहा है उसको और पे ऐड नहीं कर रहा, कर रहा है ना? हाँ ठीक, तो कर तो रखा है यार, ऐड कर तो रखा है, यहाँ पे ऐड कर दिया बाद में, ठीक है चलो वही है, ठीक है। आईडीसी ले लिया, नेट आ गया, बाद में जोड़ दिया, खत्म। कुछ समझ आ गया आपको? ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जाम में आ जाएगा, पर ये आपको हिंट दे रहा है कि बेटा पीयूएस को ध्यान रखना करते हुए। और करते हैं मॉक वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, बहुत कर लिया हमने क्वेश्चन तो। ये क्या है बे? मॉक क्वेश्चन क्या है मॉक के? अरे क्वेश्चन ये है, तो वहां खोलता हूँ आंसर यार, एक सेकंड बस। ये रहा क्वेश्चन,
यहाँ खोल, अब आप मत करो तो मैं कराता हूँ जल्दी से, आप थक गए, बहुत जल्दी दिख रहा है मेरे को। आ जाओ चलो। कौन है एसएससी टैक्स पेयर, कहां पे है? केकेआर है तैयार हारने को, मतलब जो भी है। अच्छा, कोई तुम्हें से केकेआर का फैन है? कोई नहीं केकेआर का फैन? तनी तू नहीं है केकेआर फैन? क्या बात कर रही है, तू तो गौतम गंभीर की फैन है ना? नहीं है? तेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान नहीं है? कौन है? क्या कह रही है? कौन है? राजपाल यादव? राजकुमार राव? कौन है? कार्तिक आर्यन? वो किसी टीम में सपोर्ट करता है? मुंबई जाता होगा, मुंबई पहुंच जाता होगा। किस शादी इसकी हो रही है? तेरी शादी हो रही है? तेरी शादी हो रही है? अच्छा, हाँ। किसका? तेरा? वेंकी अय्यर? मिलवा कभी उससे यार। कुछ नहीं, एक टिकट उसे बोलूंगा स्टेडियम चल, धोनी का फोटो खिंचवा दे। कहेगा मैं तो खिंचवा लूं। तो काम का बंदा है। ठीक है तो काफी है भाई। स्टेडियम पहुंचना इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ। क्या कौन सी इसकी टीम? हाँ, वहां जाके वेंकी तेरे दो कजन का दोस्त तो। सर वो कहाँ समझाएगा उसको एकदम से दोस्ती है? इसको नहीं पता कजन के बारे में अपने कुछ। इसे आप पता ना कजन है इसका। चलो अच्छा आ जाओ। चलो, इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है टैक्सेबल गुड्स की जिसमें 1 लाख का एडवांस जनवरी में आ गया था, हमने बनाया होगा उसका टीओएस? नहीं बनाया होगा। गुड्स में क्या लग गया होगा नोटिफिकेशन, यानी पूरा 4 लाख का अब आएगा टीओएस। रेट क्या पकड़ना है? 9 और 9, मतलब 4 लाख का 9 कितना आ गया? 36। ठीक है, मतलब आराम से कर लेंगे। गुड परचेज के कॉम्पो वाले से कट, कॉम्पो से मतलब ही नहीं है कुछ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग रेजिडेंशियल यूनिट। मैं आपको बताता हूं उसका पॉइंट, देखो दिखाता हूं। देखो, रेजिडेंशियल यूनिट, हम जा चुके हैं एग्जामिशन पे। जरा पढ़ना क्या लिखा है यहां पे। सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, क्या बनाया है आपने? रेजिडेंशियल यूनिट। अब जरा यहां देखो क्या बोला क्वेश्चन ने आपको, सर्विस बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट यूनिट। क्या लग रहा है? एग्जाम्प्ट होगा? नहीं होगा। पता है क्यों? नहीं उसकी बात ही नहीं है, वही तो है। अदरवाइज है ना पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो सब सही है। देखो, अदरवाइज एंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब सही चल रहा है। पता है क्यों नहीं होगा? क्या लिखा है, क्या कराओ आपने? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। और क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको? क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको? रिपेयर का एग्जाम्पशन ही नहीं है। तो कितना ट्रिकी पॉइंट उठाया इसने। आप लोग क्या करके आ जाओगे अगर याद आ गया? 70 कर दोगे। इसने छोटा पॉइंट घुमा दिया। कह रहा है ना इंस्टॉल है, ना इरेक्शन है, ना कमीशनिंग है, क्या है? रिपेयर। ये क्या होगा? टैक्सेबल। 1 लाख का 9 और 9। पक्का क्लियर? ओके। क्लब की मेंबरशिप ली है, आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल बताएगा। राहुल द्रविड़, हेलो। हाँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस ली है कि दी है? ली है। किससे ली है? जीटीए से। जीटीए कह रहा है मैं टैक्स पे करूंगा 12% का, यानी फॉरवर्ड की रिवर्स। हमें पे करना है कुछ नहीं, पर आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, अब सुनो, यहां पे जल्दीबाजी में मत करना। हम हर बार रेट क्या लगा रहे हैं? 18। यहां पे 12 ही लगाना बेटा, यहां 18 मत कर देना गलती फ्लो में आके। जब रेट 12 बता रखा है, 12 ही लगेगा। इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी बन गया 24,000 रुपए का। पक्का? इंटर स्टेट सर्विस दी है स्पोर्ट्स कराने के लिए,
कहीं बोला है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, क्या करेंगे? टैक्सेबल 10,000 का 18% आईजीएसटी हो गया। इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विस दिया आपने स्कूल को, पर स्कूल के बाहर कैंपस में एग्जाम की टैक्सेबल 15,000 का 18% इंटरस्टेट है। स्कूल में होता तो एग्जाम। इनपुट आने हैं 4 लॉट में भी 2 ही आए हैं तो कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जोड़ दो, कर लेना। हाँ एक्सक्लूडिंग ही तो है, एक्सक्लूसिव, बढ़िया है, कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर आप लोगों को। खत्म हो गया पेमेंट ऑफ टैक्स। से थोड़ा इजी लग रहा है पहले से? पक्का ना? ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, कम से कम आईटीसी की नोट्स ही बना देना, वहां तो एग्जामिनेशन भी कवर नहीं होती, वहां तो खाली ब्लॉक्ड ही होगा, हद से होगा तो यार 3 नंबर तो खींच लोगे उठा के। आ जाओ, लास्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? ई वे बिल्स। 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट का। कहां है ई वे बिल्स? ई वे ई वे ई वे ई वे फाइल नहीं मेरे पास, मैंने फाइल डाली नहीं क्या बिल्स की? ये मॉड्यूल है तो यार, मिल गया। आ जाओ, खत्म करते हैं 5 मिनट के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है संस्कृति? सुनो, तुझे कैसे पता? तू एग्जाम दे के आया था क्या? मॉड्यूल में छोड़ो। सुनो, ईवे बिल का एक पॉइंट याद रखो, याद मुझे देखो एक बार, लीडर साहब देख, अगर आपने कोई डिफॉल्ट कर रखा है रिटर्न फाइलिंग का तो आप ईवे बिल नहीं काट सकते, ये हमको पता है। पर अगर मैंने डिफॉल्ट किया है, मैंने कहीं से सामान खरीदा, सामने वाला तो मेरे नाम पे ईवे बिल काट सकता है ना? बस वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक प्रोपराइटर है, ये कॉम्पो में था, इसने सीएमजेड फाइल नहीं किया, ये डिफॉल्ट हो गया, ये नहीं काट सकता ईवे बिल। इसने कहीं से शॉपिंग करी बॉब एंड सन से, वो टाइम से फाइल करता है, तो क्या बॉब एंड सन इसके नाम पे ईवे बिल काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। वही क्वेश्चन है, जो डिफॉल्ट करेगा वो नहीं काट सकता। ठीक है जी। हाँ भाई साहब, गुड्स भेजे हैं प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को, ईवे बिल नहीं काटना होता, काटना होता है इंटरस्टेट हो जाए तो। क्लियर है? पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी। और याद है इसमें 50,000 की लिमिट भी नहीं है, 1 रुपए का भी हो तो भी काटना पड़ता है, विदाउट एनी लिमिट इंटरेस्ट रेट में। सकूरा एंड क्या नाम है ये? ऐसे नाम भी होते हैं? सकूरा एंटरप्राइजेस ने इंटर स्टेट सप्लाई करी है 47,500 की, और साथ ही में भेजे हैं 2,000 के एग्जाम गुड्स। आईजीएसटी रेट है 6%। पहले मुझे बताओ टोटल वैल्यू कितनी है? 47,500 प्लस 6% कितना आता है? 50,350। एग्जाम तो जोड़ेंगे नहीं इसके अंदर, पर क्या ये 50 क्रॉस कर चुका है? हाँ, बिल काटना पड़ेगा। हाँ, याद है ईवी बिल में हम लोग जीएसटी मिला के देखते हैं। अच्छा, एक ही कंसोलिडेटेड बिल बहुत सारे में उसके लिए काट सकते हैं? आंसर है नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन की ईज के लिए होता है, काटने तो सारे ही पड़ेंगे आपको भाई साहब। ओके, कंसाइनर ने अपने गुड्स को ट्रांसपोर्टर को फ्राइडे को ही दे दिया, पार्ट ए भर के दे दिया होगा ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर कह रहा है मैं तो मंडे को निकलूंगा जी, तो मुझे बताओ ईवे बिल की वैलिडिटी कब स्टार्ट होती है? पार्ट ए से, पार्ट बी से? पार्ट बी से। तो मंडे भर के अगर जाएगा, 600 किलोमीटर का है, तो कितने दिन का बनेगा? 3 दिन का। याद है 200 200 200। अच्छा, टाइम कब शुरू होता है? रात को 12 बजे से। ये बात ध्यान रखना बेटा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अग्नि लिमिटेड, मेरा नाम लिख रहा है क्या? रजिस्टर्ड सप्लायर, ट्रांसपोर्ट कर रहा है कार्गो बाय रोड 2 सिटी 368 किलोमीटर से। अच्छा, आप लोग कैसे निकालते हो उसको डिवाइड करने के लिए? मैं तरीका बताऊं तरीका डिवाइड करने का। 368 किलोमीटर से एक दिन में कितना अलाउ होता है? 20, सॉरी 200।
368 डिवाइड बाय 200 कितना आया? 1 पॉइंट आया ना, पॉइंट करते ही 2 कर दो, खत्म। पॉइंट करते ही 2 कर दो। अगर ओवर डायमेंशनल होता 368 डिवाइड बाय 20 करो, कितना होता है? 18 पॉइंट कुछ भी हो 19, खत्म सीधा। ऐसे करते हो ना तुम लोग भी? बढ़िया, हो गया वाला भी। हाँ भाई, क्या ई वे बिल के पार्ट बी में जो ट्रांसपोर्टर भरता है उसमें कन्वेंस के डिटेल डालने जरूरी होते हैं हमेशा? आंसर है नहीं। याद है 50 किलोमीटर गैप हो मेरे से ट्रांसपोर्टर, उससे रेसिपिएंट, तो नहीं भरना होता पार्ट बी हमको, सॉरी पार्ट बी में उसके डिटेल नहीं डालने होते हमको। ठीक है, 19 आ गया, छोड़ दो, खत्म है, खत्म आगे में हो जाएगा। तो बच्चे आपका सारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे पूरा जीएसटी सॉल्व करा हमने, एक एक चैप्टर इंक्लूडिंग आरटीपी एंड एमटी। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना। फाइनली एंड में बोलता हूं हमेशा, देखो मैं, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट है किसी के लिए भी तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्कैनर कॉपी मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ।